हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में अगला चैप्टर। अगला चैप्टर जो है आपका क्या रहेगा, बताइए। हाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति देखा फर्स्ट। देखिए, पूछ रहे थे कि इसका परिणाम नहीं बताए हो, ये सब ठीक है, बताएंगे। देखिए, जितना एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए था ना, उतना बताए हैं। परिणाम वगैरह आपका बीपीएससी सब के एग्जाम में आता है, ठीक है। परिणाम हो गया क्या, 1857 क्रांति का क्या परिणाम हो, ये सब जो है बीपीएससी एग्जाम में। देखिए, और रही बात सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो ये हर एग्जाम का ये फेवरेट चैप्टर है। एकदम इसको दिमाग में, इसमें जितना चीज फैक्ट बताएंगे उसको याद रखिएगा। खास करके तो बिहार दरोगा के लिए एकदम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरोगा के एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी चीज को आज हम लोग देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ, ये पनपा कैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, बात ये है कि भारत में धर्म है, ठीक। और क्या हुआ था ना कि जब अंग्रेज आया था, तो अंग्रेज जो था अपने कंपनी के लिए ही लेकर के, मतलब अपने लिए ही हमारे धर्म में ही छेड़छाड़ करना शुरू किया था। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन समय से ही धर्म में कुछ कुरीतियां थी, उस चीज को लेकर के एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, मतलब उसको सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। जैसे सती प्रथा था, ये सब चीजें थी जो हमारे समाज के लिए सही नहीं था, तो ये सब चीज को लेकर के ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करें कि आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ है, ठीक है ना। आधुनिक काल में जो प्रेसिडेंसी से हुआ है, आधुनिक काल में ये धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं, इसका जो श्रेय दिया जाता है जिनको, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। जो आधुनिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत करने का श्रेय आधुनिक भारत में जिनको श्रेय दिया जाता है, वो कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज है क्या कि बंगाल प्रेसिडेंसी से आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है, शुरुआत होता है। और इसका श्रेय जिनको जाता है उनका नाम है राजा राम मोहन राय। ऐसा नहीं है कि हमारे आधुनिक समय में ही शुरुआत हुआ था, नहीं। अगर बात करें प्राचीन समय में, उस समय में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले। अगर बात करें हम लोग मध्यकालीन भारत में, तो उस समय में भी कुछ धर्म को सुधार के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। अगर मध्यकालीन भारत में बात करें, मध्यकालीन भारत में बात करें, ठीक है, तो अकबर ने भी किया इसको सुधारने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब थे। बात करते हैं कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये 19वीं सदी से 20वीं सदी के बीच चला है। 19वीं सदी से 20वीं सदी के बीच चला है, बीच चला है। और 19वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये नारी केंद्रित था, नारी केंद्रित था, ठीक है। और 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये जो था दलित केंद्रित था, मतलब निम्न जाति से संबंधित था, निम्न जाति से संबंधित था, ठीक है ना। तो 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, किस केंद्रित, कैसा था? नारी केंद्रित था। और 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, कैसा था? निम्न जाति का। हम अभी बताएं कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो श्रेय दिया जाता है जिनको शुरुआत करने का, वो कौन है? राजा राम मोहन राय। इसीलिए इनको पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहा जाता है कि इनको राजा राम मोहन राय को आधुनिक
भारत के पिता भी कहा जाता है कि इनको राजा राम मोहन राय को। अगर बात करें कि सुधार आंदोलन के पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। किनको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किए कौन किए, राजा राम मोहन राय किए। और कब से कब तक, 19वीं से 20वीं सदी के बीच चला। 19वीं सदी नारी केंद्रित था और 20वीं सदी निम्न जाति केंद्रित था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, ये इसलिए था कि जिसमें महिलाओं लोग के साथ बहुत भेदभाव होता था, ठीक है ना, महिलाओं लोग के साथ भेदभाव होता था, निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो ये सब चीज को लेकर के ये आंदोलन चला था। अब आते हैं आगे समझते हैं जैसे इनका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के बारे में क्या ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ही आगे बढ़ के क्यों आए, क्यों आए, क्वेश्चन यही उठता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ही आगे बढ़ के क्यों आए। देखिए, इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था, इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था जगमोहन राम। क्या नाम था, जगमोहन राम। और इनकी भाभी यानी इनकी पत्नी इनकी जो पत्नी थी उनका जो नाम था अलका मंजरी नाम था। क्या नाम था, अलका मंजरी, ठीक है, अलका मंजरी नाम था। अब क्या हुआ कि इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती है तो अलका मंजरी को सती कर दिया जाता है। और ये बात कि जिंदा आदमी को जला दिया गया, और ये बात राजा राम मोहन राय को एकदम झकझोर के, मतलब एक काफी पीड़ा इनको हुआ, और यहीं से इन्होंने प्रण लिया कि हमको इस चीज को खत्म करना है, सती प्रथा को खत्म, अंत करने का प्रण लिया, ठीक है ना। अगर बात करें सती प्रथा क्या होता है, तो जिनके हस्बैंड मर जाते हैं तो उनके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता, तो उसी को हम लोग सती प्रथा कहते हैं, ठीक है ना। अगर सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य मिला है भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिला। कहां से मिला है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से लिखित साक्ष्य मिला, एरन अभिलेख से लिखित साक्ष्य मिला है सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, जो एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है, ठीक है ना। देखो, ऐसा नहीं था कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयत्न किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, तो वो समाप्त नहीं कर पाए। अगर बात करें हम लोग कि अकबर ने भी किया था, शिवाजी ने भी किया था, टीपू सुल्तान ने भी किया था, तो वो सब समाप्त नहीं कर पाया, कोशिश किए बट समाप्त नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय इसका प्रण उठाते हैं और आगे चल के इसको समाप्त करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए, ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा, उनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ था 1772 में। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ है। बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, कब हुआ है, 1772 में, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था रमाकांत राय। इनके पिता का नाम रमाकांत राय। माता का नाम था तारिणी देवी, ठीक है। तो माता का नाम तारिणी देवी था, और ये काफी बहुत तेज बुद्धि के थे। जब हम लोग लंगोट नहीं बांधना जानते थे, ठीक है ना, खुद से नाक साफ करना नहीं जानते थे, तो उस समय ये लेख लिखते थे। कौन, राजा राम मोहन राय उस उम्र में लेख लिखते थे। और एक लेख में इन्होंने लिखा था मूर्ति पूजा के बारे में, ठीक है ना, कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये इनके विरोधी थे। और इसी को लेकर के इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। जब इनको घर से बाहर निकाला तो काफी तेज बुद्धि के थे, अंग्रेज का शासन तो चल ही रहा था,
तो अंग्रेज के यहाँ ये अंग्रेज के शरण में चले गए। जब इनको निकाला गया घर से, जब लिख लिखे उसमें मूर्ति पूजा के बारे में इन्होंने विरोध किया, तो इनके माता पिता घर से बाहर निकाले और काफी तेज बुद्धि को होने के कारण ये अंग्रेज के यहाँ शरण ले लिए। ठीक है, और अंग्रेज के यहाँ गए जॉन डिग्बी के। किसके पास गए? जॉन डिग्बी के पास। जॉन डिग्बी और इसके पास जाकर के इनको एक नौकरी मिला दीवान का। किस चीज का? दीवान का नौकरी मिला। ठीक है, दीवान का इनको नौकरी मिला। काफी समय तक 10 वर्षों तक कंटिन्यू यहाँ पे इन्होंने काम किया। कहाँ? बताइए। जॉन डिग्बी के पास। ठीक है, 10 वर्षों तक लगातार काम किया। यहाँ इन्होंने जानने का कोशिश किया कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम भारतीयों पे कैसे कब्जा किए हुए हैं, और इतने सारे अंग्रेज से कोई बात कैसे मनवाया जाए, ये सब जानने का कोशिश किया इन्होंने। राजाराम मोहन राय। ठीक है ना। इन्होंने इतने साल तक रहा और एक चीज नोटिस किया कि भारतीय लोगों को तभी जागरूक किया जा सकता है जब ये शिक्षा से अवगत होंगे, तभी ये भारतीय लोग अंग्रेजों से अपना अधिकार मांग पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अंग्रेजों से अपना अधिकार मांग पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करता है 1817 में। जब वहां से इन्होंने छोड़ दिया, 10 वर्ष के बाद इन्होंने छोड़ दिया, सारा रूल रेगुलेशन जान लिया अंग्रेजों को, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया और एक चीज नोटिस ये किया कि भारतीय लोग को तभी हम कुछ आगे बढ़ा पाएंगे जब वो शिक्षित होंगे, तभी ये अंग्रेज से भी अपना अधिकार ले पाएंगे। बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहायता से, कलकत्ता में किसके सहायता से? कलकत्ता में डेविड हेयर के सहायता से, डेविड हेयर के सहायता से एक कॉलेज की स्थापना किया, जिस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। जिस कॉलेज का नाम क्या था? हिंदू कॉलेज नाम था। हिंदू कॉलेज किसके सहायता से? डेविड हेयर के सहायता से एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है ना। फिर 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना। 1825 में किसका? वेदांता कॉलेज का स्थापना करते हैं। कौन? ये सब राजाराम मोहन राय की। ठीक है ना, राजाराम मोहन राय की। अब इनका ये कहना था कि ये बहुदेववादी नहीं थे, ये एकेश्वरवादी थे। कैसे थे ये? एकेश्वरवादी थे। बहुदेववादी का मतलब होता है कि एक देवता की पूजा नहीं करने वाले, हजारों देवता की पूजा करने वाले। कभी सरस्वती पूजा मना लिए, है ना, कभी दुर्गा पूजा मना लिए, कभी शंकर जी महाशिवरात्रि मना लेंगे, है ना। तो इनका कहना था कि भगवान एक ही है, उन्हीं में सब है, एक ही का पूजा कीजिए, और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। ये एकेश्वरवादी थे, बहुदेववादी नहीं थे। ठीक है ना। और ये सब चीज पे बल देने के लिए इन्होंने एक सभा का गठन किया, जिस सभा का नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का क्या किया इन्होंने? गठन किया। 1828 के आसपास गठन किया था, 1828। ठीक है। आत्मीय सभा का मतलब किस चीज के लिए? ताकि एकेश्वरवादी पे बल दिया जा सके, मतलब सबको जागरूक किया जा सके। ठीक है ना। बात करते हैं इनके साथ जो घटना घटा था वो सती प्रथा वाला। तो सती प्रथा से लोगों को अवगत कराने के लिए सती प्रथा हमारे लिए क्यों नहीं आवश्यक है, उसके लिए इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाला। सबसे पहले पत्रिका के माध्यम से, कुछ लेख के माध्यम से जानकार देने वाले थे, वो कौन थे? राजाराम मोहन राय ही थे। ठीक है। आधुनिक भारत में अगर बात करें कोई पत्रिका के माध्यम से किसी चीज के बारे में जागरूक कराने वाले जो थे वो कौन थे? राजाराम मोहन राय थे।
तो एक बांग्ला भाषा में इन्होंने एक पत्रिका निकाला और उस पत्रिका में सती प्रथा के बारे में जिक्र किया कि सती प्रथा हम भारतीयों के लिए क्यों आवश्यक नहीं है, हम भारतीयों के लिए क्या किसी के लिए आवश्यक नहीं है। उस पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। और भी पुस्तक इन्होंने लिखा है, जैसे मिलातुत अखबार है, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने निकाले। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो संवाद कौमुदी वो किस लिए निकाले, ताकि सब लोग जागरूक हो सके सती प्रथा से। ठीक। संवाद कौमुदी याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है ना। एक पत्रिका निकाले, किस भाषा में, बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा में निकाले, ठीक है ना। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत इन्हीं को माना जाता है, किनको, राजाराम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इनको माना जाता है, राजाराम मोहन राय को, राजाराम मोहन राय को माना जाता है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और लास्ट में बंगाल में सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। कब होता है, 1829 में। तो बंगाल में सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। 1829। देखो हम बताए थे कि अंग्रेज के पास ये 10 वर्ष रहे थे और यहाँ पे इन्होंने, हम बताया कि ये सीखा कि कैसे अंग्रेजों से कोई बात को मनवा लेना है। तो ये उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी के पास गए, बताएं कि देखिए सती प्रथा से क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपके लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से, किसके सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त 1829 में कर दी। इन्होंने, राजाराम मोहन, राजाराम मोहन राय, मोहन राय 1829 में समाप्त कर दिया। बात समझ में आ गया होगा, है ना। सती प्रथा को समाप्त कर दी। उसके बाद 1830 में बड़े बड़े शहर, मद्रास हो गया, ये सब जगहों पे भी इन्होंने समाप्त करवाया। ठीक। अब देखिए, जब यहाँ तक तो हो गया, तो उसी समय जो एक बादशाह हुआ करता था, मुगल बादशाह, जिसका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अब ये राजाराम मोहन राय को बोला कि आप इतना तो अंग्रेज से बात मनवा ही ले रहे, उसको पेंशन मिलता था अकबर द्वितीय को, तो बोला राजाराम मोहन राय को कि आप जाके मेरा पेंशन चालू करवा दीजिए। ठीक है, तो राजा बोला ठीक है करवा देते हैं। तो उसी के लिए लंदन गए। कहाँ गए, लंदन जा रहे थे, चालू करवाने के लिए लंदन जा रहे थे। और जब लंदन जा रहे थे तो अकबर द्वितीय ने ही इनको किस चीज का उपाधि दिया था, राजा का उपाधि दिया था, जब इनका पेंशन चालू करवाने जा रहे थे। तो लंदन, कहाँ जा रहे थे, लंदन। कौन, राजाराम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और किस चीज का उपाधि मिला, किस चीज का उपाधि मिला, राजा का उपाधि मिला। कौन दिया, अकबर द्वितीय। किनको दिया, राजाराम मोहन राय को दिया। ठीक है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही एक शहर है, विस्टिंच, विस्टिंच शहर था। क्या नाम था शहर का, ब्रिस्टल, है ना, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में 1833 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहां से वो वापस नहीं हो। ठीक है, तो ये था थोड़ा राजाराम मोहन राय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे 1817 में किसके सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, डेविड हेयर के सहायता से। फिर 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना, ये किसके के मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे। क्या ये एकेश्वरवादी थे, बिल्कुल एकेश्वरवादी थे। क्या ये बहुवादी थे, नहीं, बहुवादी नहीं थे। ये एकेश्वरवादी थे, मतलब एक देवता को मानने के लिए बोलते थे। सती प्रथा की जानकारी के लिए कौन सी पत्रिका निकाला सबको, कि सती प्रथा क्यों नहीं होना चाहिए, तो संवाद कौमुदी। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। ठीक है ना। बंगाल में सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में। बंगाल में सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में। किसकी सहायता से हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से हुआ। ठीक है ना। राजा की उपाधि राजाराम मोहन राय को किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। इनकी मृत्यु 1833 में, 1833 में होती है। कहाँ, ब्रिस्टल शहर में, ब्रिस्टल नामक शहर में हो जाती है, ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इतना याद रखिएगा। एक चीज में ये भी याद रखिएगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 19वीं वाला जो था नारी केंद्रित था, नारी केंद्रित था। 20वीं वाला जो था
निम्न जाति केंद्रित था, निम्न जाति केंद्रित था। ठीक है, 20वीं सदी निम्न जाति केंद्रित था। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चल के इन्होंने बहुत सारे संस्था की भी स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किया। एक उस समय चल रहा था, देखो जूरी अधिनियम चल रहा था, जूरी अधिनियम चल रहा था, उसी को लागू जो हुआ था ना, तो वो थोड़ा सा धार्मिक, हमारे धर्म पे असर डाल रहा था। इसी को सुधारने के लिए वो ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ था। ठीक है ना, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण संस्था वगैरह है उसके बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण संस्था है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, महत्वपूर्ण संस्था जो है राजा राम मोहन राय का, पहला है आपका ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना नहीं था, वो तो था, लेकिन उसका मूल रूप से वही उद्देश्य नहीं था। तो जो उसका उद्देश्य था, हिंदुओं में और भी कुप्रथाएं थी, हिंदुओं में अन्य और भी कुप्रथाएं थी, उसको भी समाप्त करना था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ठीक है, तो उसको भी ऐसा नहीं था कि सती प्रथा को समाप्त करके उसको बंद कर देना, नहीं, और भी अन्य कुरीतियां थी, उसको भी समाप्त करना था, उसको भी समाप्त करना था। ठीक है ना, जैसे प्रदा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, तो ये सभी हमारे समाज में कुरीतियां। बाल विवाह, 12-13 साल के अवस्था में ही बच्चियों को ब्याह कर दिया जाता था, है ना, तो वो सब दिखते थे, मानसिक विकास नहीं हो पाता था, ग्रोथ नहीं हो पाता था बच्चे का, तो ये सब नुकसान था। तो ये सब कुरीतियां को समाप्त करने के लिए एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ बाद में कि राजा राम मोहन राय के निधन होता है ना, तो ब्रह्म समाज को, जैसे बताते हैं, हमारा भी लोकसभा होता है, तो लोकसभा का जब चुनाव चलता है तो उस समय एक आता है स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जब अध्यक्ष चुना जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब राजा राम मोहन राय का डेथ हुआ था, तो वहां पे जो ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था रामचंद्र विद्या वागीश। क्या नाम था? रामचंद्र रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र विद्या वागीश नाम था, रामचंद्र विद्या वागीश, रामचंद्र विद्या वागीश नाम था। क्या नाम था? रामचंद्र विद्या। फिर इनके बाद ये अस्थायी तौर पे नहीं थे, बस आए थे देख रेख करने के लिए। इनके बाद जो परमानेंट अस्थायी तौर पे जो बनाया गया था, अस्थायी तौर पे जो बनाया गया था, उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्र देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर नाम था। क्या नाम था? देवेंद्र नाथ टैगोर नाम था। ठीक है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर नाम था। अब समझिएगा, ब्रह्म समाज में एक व्यक्ति का और एंट्री होता है, उनका नाम है केशव। यही देवेंद्र नाथ टैगोर का ही बनाया हुआ तत्वबोधनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर का एक सभा बनाया, जिस सभा का नाम क्या है? तत्वबोधनी सभा। याद रखिए, तत्वबोधनी सभा 1839 में बनाया था। 1800 तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा। ठीक है ना, कब बनाए थे? 1839 में, 1839 में बनाए थे, याद रखना। इसी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक को बुलाया जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। अब देखो, ब्रह्म समाज में इन्होंने बुलाया था देवेंद्र नाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन जो थे वो परिवर्तनवादी थे। सुनिएगा ध्यान से, परिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी का मतलब
इनका कहना था कि जो ब्रह्म समाज का जो गठन हुआ है ये पूरे विश्व में फैले, सभी जगह जो समाज में धर्म में कुरीतियां फैली हुई है उसको समाप्त करे। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर का कहना था कि नहीं, जो ब्रह्म सभा है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, और इस बीच में दोनों में हो गया विवाद। और यहाँ पे ब्रह्म समाज जो है दो भाग में क्या हो गया, टूट गया। ब्रह्म समाज जो है दो भाग में टूट गया। एक बना आपका भारतीय ब्रह्म समाज, और एक बना आपका आदि ब्रह्म समाज, आदि। और ये कब हुआ, तो 1866 में। कब हुआ, 1866 में हुआ। और भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, केशव चंद्र सेन कर रहे थे। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना। देखो केशव चंद्र सेन जो थे अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कौन, केशव चंद्र सेन। ठीक है। देखो इन्होंने सबसे पहला चीज लाया था एक बाल विवाह के लिए कानून, और तोड़ने वाले भी यही थे। लाया भी इन्होंने, तोड़ा भी इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने ही तोड़ा। देखो लाया था, उसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। क्या था, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है। और ये कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या था कि समझाते हैं, इसमें क्या था समझिएगा। जब नेटिव मैरिज एक्ट आया, बाल विवाह कानून आया था, बाल विवाह कानून आया था, किन कौन लाया था, ये केशव चंद्र सेन। ठीक है। इस समय जो वायसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इन्हीं के प्रेजेंस में लाया गया था कौन सा, नेटिव मैरिज एक्ट। क्या लाया था, नेटिव मैरिज एक्ट। कब लाया गया था, 1872 में। 1872 में लाया गया था। बात समझिएगा। इसमें क्या किया गया था कि लड़की के विवाह का उम्र, लड़की के विवाह का उम्र और लड़का के विवाह का उम्र, लड़की के विवाह का उम्र, लड़की के विवाह का उम्र निर्धारित किया गया आपका 14 वर्ष। कितना वर्ष, 14 वर्ष। लड़की के विवाह का उम्र कितना, 14 वर्ष। लड़का के विवाह का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया, 18 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है ना। यह प्रावधान किया गया था नेटिव मैरिज, बाल विवाह कानून, और इसका उल्लंघन भी केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन ने किया। इन्हीं की बेटी थी 12 साल की, और उसका विवाह एक बंगाल के राजा से करवा दिए थे। बंगाल के कूच बिहार के राजा से करवा दिए थे। वो बेटी थी 12 साल की। बेटी थी कितने साल की, 12 साल की। फिर से भारतीय ब्रह्म समाज जो था दो भाग में बट गया। जो कानून बना है वही कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, तो एक काम करने वाला नहीं। तो फिर से ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया 1878 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1866 में। दूसरा बार कब विभाजन हुआ भारतीय ब्रह्म समाज में, तो 1878। और जब बना तो एक बना साधारण ब्रह्म समाज। क्या बना, साधारण ब्रह्म समाज। टूट के क्या बन गया, ये साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना। ठीक है ना। और इसके जो नेतृत्व करता था उनका नाम था आनंद मोहन बोस। क्या नाम था, आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब ये भी आए तो कुछ कानून लाते हैं, कुछ नियम लाते हैं विवाह को लेकर के। 3 गो कानून लाते हैं, उसको जानते हैं। पहला है आपका सम्मति आयु अधिनियम। पहला क्या है, सम्मति आयु अधिनियम। समझिए इस चीज को।
सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम, ये पहला आया सम्मति आयु अधिनियम। कब आया? 1891 में आया था। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम। देखिए क्या था कि बहराम जी मालाबारी, क्या नाम है? बहराम जी मालाबारी एक पारसी समुदाय के थे, पारसी समाज के थे। इनके प्रयास से ही यह अधिनियम लाया गया था। और इस समय जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करते थे। सुनिएगा ध्यान से, बहराम जी मालाबारी, इन्हीं के प्रयास से लाया गया सम्मति आयु अधिनियम। और इस समय जो वायसराय हुआ करते थे उनका क्या नाम था? तो वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, क्या नाम था? लॉर्ड लैंसडाउन। इन्होंने लड़की के विवाह का आयु और लड़का के विवाह का आयु जो निर्धारित किया, इन्होंने निर्धारित किया कि लड़की के विवाह का आयु 14 वर्ष रहेगा। कितना वर्ष रहेगा? 14 वर्ष। सॉरी, हाँ, लड़की के विवाह का आयु जो 14 वर्ष था उसको घटा कर कितना वर्ष कर दिए? 12 वर्ष कर दिए। कितना वर्ष कर दिए? 12 वर्ष कर दिए। और लड़का के विवाह का उम्र जो था उसको आ गया 14 वर्ष कर दिए थे। कितना वर्ष कर दिए थे? 14 वर्ष कर दिए थे। और इसका विरोध किए कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर किसका विरोध किए? ये सम्मति आयु अधिनियम का, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। कौन किए? बाल गंगाधर तिलक किए। अब बात समझिएगा, क्या है ना कि सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। तो एक हो गया नेटिव मैरिज एक्ट, एक हो गया सम्मति आयु अधिनियम, और एक और आया इसके बाद अधिनियम, उसको बोलते हैं हम लोग अच्छा सुनिए, एक चीज और इसमें बता दे क्या। देखिए ये आने का अधिनियम ने, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। क्या रीजन था समझिएगा। एक थी रमाबाई। कौन थी? रमाबाई। और एक केस हुआ था रमाबाई वर्सेस दादाजी भिखाजी कामा। दादाजी भिखाजी कामा, रमाबाई नहीं था, रखमाबाई था। रखमाबाई वर्सेस दादाजी भिखाजी कामा। तो रखमाबाई का विवाह हुआ था किनसे? दादाजी भिखाजी कामा से हुआ था। और जब इनका विवाह हुआ था तो उनका उम्र था 11 वर्ष। कितना वर्ष था? इनका शौक था कि हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे। और इनका विवाह हो गया 11 वर्ष की आयु में। और जब विवाह हुआ तो ये पति के पास गए ही नहीं, ये अपनी माता के पास ही रहती थी। तो दादाजी भिखाजी कामा जो थे ये केस कर दिए किस पे? रखमाबाई के, कि हम विवाह कर लिए, हम दाम्पत्य जीवन के अधिकार होते, हम दाम्पत्य जीवन जी नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? केस कर दिया। केस कोर्ट में गया, फैसला आया किनके खिलाफ? रखमाबाई के खिलाफ। रखमाबाई केस जीत गई। तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, कोर्ट बोल दिया कि रखमाबाई अपने घर पे ही रहेंगी। ठीक है, रखमाबाई अपने घर पे ही रहेंगी। तो इनके पक्ष में केस आ गया, ये जीत गई। लेकिन फिर से दादाजी भिखाजी कामा जो थे फिर से बोले कि नहीं, इस बात पे पुनः विचार कीजिए, ऐसे नहीं होगा, पुनः विचार कीजिए। तो उस समय ये केस इनके पक्ष में आ गया, दादाजी भिखाजी कामा के द्वारा, और इनको फिर रहना पड़ता। लेकिन रखमाबाई जो थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके पास गए, उनसे गुहार लगाई और बोली कि हमें नहीं रहना है इनके साथ, हमें अपना जीवन जीना है। और क्या हुआ कि जब महारानी बोली कि ठीक है तो इस शादी को डिसॉल्व कर दीजिए, शादी को खत्म कर दीजिए, सिंपल।
और यह शादी खत्म हुआ। यहीं से आया, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसको बताने का मतलब ये है कि जो बाल विवाह का जो उठा था मुद्दा, जो सम्मति आयु अधिनियम जो यहीं से उठा, ठीक है ना। खैर आइए इसको जानिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो रखमाबाई वर्सेस दादाजी भिकाजी कामा का संबंध सम्मति आयु अधिनियम से, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है शारदा अधिनियम। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम आता है। इसके बाद एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम का क्या नाम है? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आता है, ठीक है। अब शारदा अधिनियम आया 1929 में, लागू 1930 में होता है। 1929 में आता है, लागू 1930 में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, लड़की का उम्र जो 14 वर्ष था उसको बढ़ा करके 18 वर्ष, लड़की का उम्र 14 वर्ष से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष, ठीक है ना। लड़की का उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष और लड़का का 18 से 21 कर दिया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद लॉर्ड इरविन के समय इसमें संशोधन होता है 1978 में। आगे चल करके अभी भी संशोधन हुआ था कुछ समय पहले, ठीक है, कि लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़का का कुछ बढ़ाने वाला था, अभी तक तो नहीं पास हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो था आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक पहलू दिए आप लोग का, जिसमें राजा राम मोहन राय के बारे में जिक्र किया, उनके द्वारा कोई संस्था बनाया गया था, उनके बारे में जिक्र किया। सिंपल सी बात है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आया था, हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए आया था। जैसे में बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, है ना, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, और भी जो बुराइयां थी, मूर्ति पूजा, 10 लोग मूर्ति का पूजा कर रहे, इस चीज की बुराइयों को लेकर के ये चीज आया था, ठीक है ना। कुछ अधिनियम बना, कुछ एक्ट बना, ठीक है। बाकी के हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसके आगे भी चलेगा ये टॉपिक, मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बिहार एएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।